तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है वत्सल और आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले ही मैं आप लोगों को वार्निंग दे देता हूँ कि मैं ना तो किसी पार्टी का भक्त हूँ और ना ही मैं किसी अपोजिशन पार्टी का मेंबर हूँ। बस मेरे कुछ व्यूज़ हैं जो मैं इन पॉइंट्स के ऊपर बता रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। ये फिर पकाएगा यार। आत्मनिर्भर भारत। तो यार आत्मनिर्भर भारत बोलकर हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो ये डायरेक्ट करना चाहते हैं कि हमें सारी जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी चाहिए और इंडिया की मैन्युफैक्चर चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। पर यार एट सम पॉइंट ये चीज़ इतनी बेनिफिशियल नहीं है और हमें ऑलरेडी जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। मतलब जो बाहर मैन्युफैक्चर हो रही है इंडिया में इंपोर्ट हो रही है। तो यार इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1991 से। जो 1991 था उससे पहले जो हमारी इंडिया की कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन के लिए जो अच्छी टेक्नोलॉजी थी वो अवेलेबल नहीं थी और हमारी जो कंपनीज़ थी वो ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज़ थी इंडिया के अंदर, और उनमें भी कुछ कंपनीज ऐसी थी जो अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी, अच्छा रेवेन्यू प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। तो अब होता ऐसा कुछ है कि बाहर से जब भी कोई प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो अगर इंडियन गवर्नमेंट उसे रोकना चाहती है इंडियन मार्केट में आने से पहले, तो वो क्या करती है, उसको डायरेक्टली बैन नहीं करती, क्योंकि उससे फॉरेन रिलेशंस बिगड़ने के चांसेस होते हैं। वो उस पर टैक्सेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो इंडियन मार्केट में ना आ पाए वो प्रोडक्ट। तो ऐसा ही कुछ होता था 1991 से पहले, कि जो प्रोडक्ट्स बाहर से आ रहे होते थे उन पर इतना ज़्यादा टैक्स था कि वो प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आ ही नहीं पाते थे। बहुत कम लोग उनको डिमांड करते थे, जो बहुत ज़्यादा रिच होते थे या बहुत ज़्यादा अमीर होते थे वो लोग ही उन्हें करते थे, और जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में बनते थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो ना बाहर के प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड थी और ना ही इंडियन प्रोडक्ट्स की अच्छी डिमांड थी, जिस वजह से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था। और एक और रीज़न था कि बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज थी जो अच्छी तरह रेवेन्यू प्रोड्यूस नहीं करती थी, मतलब वो अच्छा रेवेन्यू नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था वो बहुत कम मिलता था और इसी की वजह से जीडीपी बढ़ नहीं पाती थी। तो अब 1991 में एक ऐसी पॉलिसी लाए थे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उसका नाम था LPG पॉलिसी, जिसमें ऐसा कुछ हुआ था कि जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर जो हैवी टैक्सेशंस और हैवी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें कम कर दिया गया, और जो गवर्नमेंट कंपनीज है जो अच्छी तरह काम नहीं कर रही है उन्हें वाइंड अप कर दिया गया। और जिन गवर्नमेंट कंपनीज में ये उम्मीद थी कि वो अच्छी तरह काम कर सके उन्हें थोड़ा प्राइवेटाइज कर दिया गया, क्योंकि प्राइवेट लोग जो होते हैं वो खाली खुद की वेल्थ के लिए सोचते हैं। तो यार जब भी कोई अपने बारे में सोचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि ज़्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट करा जाए, और जब ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसे टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और इसी के साथ गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स मिलेगा और जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसी के बारे में सोचकर 1991 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये LPG पॉलिसी लगाई थी, इम्प्लाई करी थी, जिसके कारण आज तक भी हमारी कंट्री में कभी भी डाउनफॉल नहीं आया जीडीपी में। हमेशा हमारी जीडीपी कुछ ना कुछ % से बढ़ती गई है और बढ़ती ही रही है। अब अगर सोचा जाए कि अब हम आत्मनिर्भर बने तो इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग एंड नॉट अ नेसेसरी थिंग, क्योंकि इंडिया में हाँ हमारा पैसा जो है वो बाहर की कंपनीज़ को जा रहा है, लेकिन जब बाहर की कंपनीज़ भी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल करना चाहती है तो उन्हें भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जो कि टैक्सेस हमारी गवर्नमेंट के पास जाते हैं और हमारी जीडीपी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलती है। प्लस जो बाहर की कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, मतलब जो कंपेयर करें अगर हम इंडियन प्रोडक्ट से, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत पीछे है, जिस जो मुकाबला अगर हम करना चाहें फॉरेन कंपनीज़ के साथ। और इसी के साथ एक और रीज़न है कि जो बाहर की कंपनीज़ है वो इंडिया में आउटसोर्सिंग करती है बहुत सारा काम, जैसे कि एप्पल है, जैसे कि बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, वो इंडिया को बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रही है, जिससे हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती जा रही है। अगर हम बाहर की कंपनीज़ को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देंगे तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। एडिंग ऑन टू दैट इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिजर्वेशन की भी है। अब मैं इस बारे में बात करने से पहले ही बता दूं कि मैं ना इसके सपोर्ट में और ना ही इसके अगेंस्ट में हूं। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो केपेबल
लोग हैं जो इंडिया में अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, पर उन्हें उसके लिए एप्रिसिएशन और उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल नहीं पाती है, और वो ये चीज़ ढूंढते हैं बाहर की कंट्रीज़ में। तो ऐसा ही होता है कि इंडिया के जो केपेबल लोग हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में जाकर फिर काम करने लग जाते हैं। इसी के साथ इंडिया में जो कुछ अच्छा होने वाला होता है वो हो ही नहीं पाता है। तो हाँ, ये सब मिलाकर अगर मैं कहना चाहूँ कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का अगर कोई अच्छा कुछ बेनिफिट निकल कर आ रहा है तो शायद हो सकता है वो 10% कुछ अच्छा हो जाए। और यार 10% भी इसलिए क्योंकि क्या पता अगर कोई मिरेकल हो जाए और इंडिया में एक बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए। क्योंकि अगर हम बात करें बड़ी मशीन्स की, जैसे कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, तो उनको बनाने के लिए जो मशीन्स होती है वो तक हम इंपोर्ट करते हैं, वो तक बाहर से आती है, बाहर की कंट्रीज़ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मशीन्स बाहर से आ रही है उनको जो आर्किटेक्ट करते हैं वो भी इंडियंस ही हैं, पर वो बाहर की कंट्रीज़ में काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है, अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है, प्लस अच्छा अमाउंट ऑफ मनी मिलता है उनको ये सब करने के लिए। और इंडिया में वही रिजर्वेशन वाली दिक्कत, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ कम है, प्लस कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, प्लस कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। और इन्हीं सब के कारण हमें बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ना कि इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना इस वाली वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।